हेलो गाइस, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जो कि हमारे सेक का सब्जेक्ट है। तो इसमें आपके ये यूनिट्स हैं जो कि आपका सिलेबस है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे एग्ज़ाम में। तो ये हमारा यूनिट 1 है, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के बारे में। इसमें हमें उसके नेचर, स्कोप, मीनिंग ये सब बताना है और एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना है। तो ये आपका यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 में आपको एक्सप्लोरिंग करनी है लीडरशिप के बारे में, कि लीडरशिप की थीम, थ्योरीज, किस तरह से टाइपोलॉजीज़, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं लीडर, परफॉर्मेंस। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको बताना है एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप ओरिएंटेशन एंड एक्शंस के बारे में बताना है, कि किस तरह से डेवलप करता है हमारा कम्युनिकेशन एज अ लीडर हम लोग होते हैं, और किस तरह से लीडरशिप हमें रिसर्च करने में भी हेल्प करती है, किस तरह से टेक्निक जो होती है कम्युनिकेशन की, एक लीडर की स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना होगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, जो कि हमें रिसर्च इश्यूज़ और उसके चैलेंजेस में हेल्प करती हैं। तो ये आपके यूनिट्स हैं, और यहाँ पे यूनिट आपका 5 भी है, जो कि एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें आपको एम्पेरिकल एंड प्रोफेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करना होगा। ठीक है, तो हम ये 5 यूनिट्स जो हैं वो आपके स्टडी करवाएंगे आपको हमारे क्रिस्टल स्टडी चैनल पे। तो इसको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बनिए रहिए। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा यूनिट 1 एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला आपका आता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में, और सेकंड आएगा एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन? तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है हमें स्टडी करवाने में हेल्प करता है कि हाउ इन्फॉर्मेशन, हमारे आइडियाज़, हमारे मैसेजेस अबाउट द पॉलिटिक्स आर शेयर्ड बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर्स, मीडिया एंड पब्लिक। तो किस तरह से हमारे आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस किस तरह से पॉलिटिक्स के मतलब कि पॉलिटिक्स को लेकर किस तरह से शेयर करे जाते हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर के बीच में, मीडिया में और पब्लिक में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पॉलिटिक्स को, उसकी पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट एक्शंस को। तो मीनिंग क्या है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का? तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वे है एक पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का। ये हमें हेल्प करता है किस तरह से हम लोग अपने स्पीचेस को, डिबेट को और सोशल मीडिया, न्यूज़, पॉलिटिकल एड्स और किस तरह से डायरेक्ट टॉक करते हैं बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर एंड अ सिटीजनशिप। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि हम लोग अपना मतलब कि किस तरह से हम लोग अपनी स्पीच दे सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया में किस तरह से हम लोग पॉलिटिक्स का बारे में ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे पास इनका आइडिया होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन गेन करने में भी हेल्प करता है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्म करता है पीपल को, कि वो शेप कर सके अपने ओपिनियन को और इन्फ्लुएंस कर सके रीजन्स को। तो अब हम बात करते हैं नेचर की। मल्टी डायरेक्शनल फ्लो। तो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो स्ट्रैटेजिक और इंटरेक्टिव। तो ये क्या है मल्टी डायरेक्शनल फ्लो? तो कम्युनिकेशन जो है वो हैपन होता है मैनी वेज में, सच एज स्पीच, इंटरव्यू, डिबेट, सोशल मीडिया और इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मीडिया और पब्लिक के थ्रू। ठीक है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल फ्लोज हो गया हमारे, कि किस तरह से हमारे कम्युनिकेशंस स्प्रेड हो सकते हैं हमारे थ्रू, हमारे स्पीच, हमारे इंटरव्यू, हमारे डिबेट, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। बात आती है स्ट्रैटेजी की। तो किस तरह से स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करती है। प्लान करते हैं हम लोग केयरफुली, कि किस तरह से हम लोग अपना इन्फ्लुएंस कर सके पब्लिक ओपिनियन में, और अपने किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर सके पॉलिसीज़ को और एज अ कैंडिडेट। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारे इंटरेक्टिव को। तो पीपल डू नॉट जस्ट लिसन टू द मैसेजेस। तो पीपल सिर्फ लिसन ही नहीं करते मैसेजेस को, फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं बाय वोटिंग, प्रोटेस्टिंग, कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वे है पीपल का सपोर्ट करने का, कमेंट करके बताने का, रिस्पॉन्ड करके, वोट करके। तो ये सब हम लोग कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एज अ पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकली। तो हम बात करते हैं स्कोप की। तो पॉलिटिकल कैंपेन आता है सबसे पहले। इट यूज टू प्रमोट कैंडिडेट, पार्टीज एंड देयर आइडियाज़ ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो पॉलिटिकल कैंपेन क्या हेल्प करता है हमें, कि कैंडिडेट्स को, उसकी पार्टीज़ को किस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द इलेक्शंस में। सेकेंड पॉइंट आता है आपका रोल ऑफ मीडिया। तो रोल क्या है हमारे मीडिया का? तो मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है शेप करने के लिए, कि हाउ पीपल थिंक अबाउट पॉलिटिक्स। तो किस तरह से लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन, जो मैसेजेस हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं टू द पब्लिक।
थर्ड पॉइंट आता है आपका पब्लिक ओपिनियन। तो इट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। तो किस तरह से पीपल जो है पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं पॉलिटिकली। इसके बाद बात आती है आपकी फोर्थ पॉइंट जो कि है ग्लोबल इम्पैक्ट। तो एज अ वाइज इंटरनेट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो रीच करता है नेशनल बॉर्डर्स में, और पॉलिटिक्स जो है वो टॉक करती है हमारे वर्ल्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ कंट्री के लिए पॉलिटिकली, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की। आपने स्कोप पढ़ लिया, मेथड पढ़ लिया और मीनिंग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो इन द पास्ट अगर हम देखें तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं वन वे था, विच लीडर जो है वो स्पीक करते थे टू द पब्लिक थ्रू द न्यूज़पेपर, स्पीचेस एंड पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि मास मीडिया राइज। 20वीं सेंचुरी में जो है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट जो चेंज करा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को। क्योंकि टीवी, रेडियो और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी चीज़ें, वाइड स्प्रेड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी, फास्टर, बहुत ही जल्दी जल्दी स्प्रेड होती है। एज अ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद करा किसने, मास मीडिया ने, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सोशल मीडिया एरा 21st सेंचुरी में आया, जो कि जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें अलाउ करते हैं एज अ पॉलिटिकली कि हम लोग टॉक कर सकें डायरेक्टली टू द पब्लिक सिटीजन और पार्टिसिपेट कर सकें मोर पॉलिटिकल डिसीजंस में, ठीक है। इसके बाद आपकी बात आती है डिजिटल पॉलिटिक्स में। तो टुडे अगर हम देखें आज के दौर पे तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। पीपल जो है वो इंगेज करते हैं एज विद पॉलिटिशियंस, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस करते हैं कैंपेन एंड पॉलिसीज़ को भी। तो आजकल कैंपेनिंग कैसे चल रही है, ऑनलाइन बेस में भी चल रही है। इसके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हमें इन्फॉर्मेशन देने में मदद करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिशियंस और उनके मीडिया, पब्लिक, उन सब में हेल्प करता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है, जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक ओपिनियंस हैं, उनमें भी हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने पब्लिक कम्युनिकेशन उनके साथ स्प्रेड कर सकें। और पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन को इन्फॉर्म करने के लिए पीपल को, उनका सपोर्ट लेने के लिए, और इन्फ्लुएंस करते हैं उनके डिस्कशन को। यहीं पर ही आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है गाइस। नेचर स्कोप हमने पढ़ लिया। हमने यूनिट 1 में भी क्या पढ़ा, देखिए यूनिट 1 में हमने अभी मीडिया, ये मीनिंग, नेचर और स्कोप तक पढ़ लिया। व्हाट इज़ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये भी जान लिया कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता कैसे, किस तरह से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़, अपने मैसेजेस को पॉलिटिकली स्प्रेड कर सकते हैं। और इवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर लिया कि किस तरह से सोशल मीडिया आया, किस तरह से 20वीं सेंचुरी में मास मीडिया का राइज़ हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और इसी तरह से हम आपको अपनी सारे यूनिट्स कंप्लीट करवा देंगे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के। चलिए गाइस, बाय। हमारे साथ बने रहिए हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाय।